नमस्कार, मैं विनय कुमार पांडे आपका NMMS क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं रीजनिंग का जो है पहला चैप्टर शुरू करूंगा। उस चैप्टर का नाम है वर्णमाला परीक्षण। ये इंग्लिश का वर्णमाला है, इंग्लिश लेटर का हैं ये सारे, और इसे अल्फ़ाबेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारे NMMS एग्ज़ाम का रीजनिंग का पहला टॉपिक है। आइए आज हम जो है इसी को वर्णमाला परीक्षण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो है ये जो ABCD लिखे हुए हैं Z तक, इनका जो है स्थान क्रमांक याद करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस बनेंगे रीजनिंग के, जब तक हमें इसके पोजीशंस यानी स्थान क्रमांक याद नहीं रहेंगे हम क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम एक सरल तरीके से और हमेशा याद रख सकें ऐसे तरीके से जो है ये वर्णमाला का क्रम याद करने का तरीका आज सीखेंगे। सबसे पहले जो है सीखने का क्रम, उसमें जो है ABCD इसका क्रम हर किसी को शुरू से ही याद रहता है कि A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे नंबर पे और D चौथे नंबर पे। तो इसको बहुत ज़्यादा खास जो है हमको कोई किसी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद रहता है हमें कि जो है ABCD 1 2 3 4 क्रम पर आते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा ये E है और E से लेकर के Z तक, इनको जो है हमको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए कुछ ट्रिक हम अपनाएंगे, जिससे ये जल्दी से याद भी हो जाए और परीक्षा में हम भूले ना। क्वेश्चंस करते वक्त तुरंत ही क्षण भर में हमें उसके स्थान क्रमांक याद रहें। अगर मान लीजिए हमें याद नहीं रहेगा तो जो है क्वेश्चंस करने में समय लगेगा, और रीजनिंग में तो यही है कि हम अल्प समय में जो है क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करें, सेकंडों में ही क्वेश्चंस को हल करना हम सीखेंगे। तो उसके बाद हमारे लिए जो है अगला शब्द है ईजोटी। ईजोटी ईजोटी इसमें देखिए हमने ABCD के क्रम जो है 1 2 3 4 इस तरीके से तो याद कर लिए। उसके बाद ये जो ईजोटी शब्द है इसे आप याद रखिए। ईजोटी शब्द में हम जो है E का 5 और J का 10 और O का 15, T का 20 और Y का 25, यानी E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। 5 के पहाड़े के क्रम में जो है इनके स्थान क्रमांक हम याद रखेंगे। ईजोटी शब्द से जो है 5 के पहाड़े के क्रम में इनके स्थान क्रमांक याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है E का भी जो है यहां से मिल गया कि E का जो है स्थान क्रमांक 5 होता है। उसके बाद हमारा आता है F। देखिए बहुत से जो इसमें लेटर्स हैं उस लेटर्स में ही उनके स्थान क्रमांक छिपे हुए हैं, और ये पहली बात। और दूसरी बात ये है बहुत से ऐसे लेटर हैं जो लेटर जो है वो नंबर से हम उस लेटर की आकृति को उस नंबर से हम मैच करके जो है याद करेंगे कि उसका स्थान क्रमांक क्या है, क्योंकि आकृति और उस स्थान क्रमांक का जो मैचिंग हम दिमाग में जब रख लेंगे तो जब हम
लेटर देखेंगे तुरंत ही उसका स्थान क्रमांक हमें जो है याद आ जाएगा, उसको देखते ही हमें याद आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये जो है एफ है, एफ देखिए एफ जो है इसका जो थोड़ा सा अगर हम डिजिटली यहाँ पर एक लाइन और खींच दें तो ये पी के टाइप बन गया, और पी का अगर हम वाटर इमेज बनाएं तो ऊपर का वाटर इमेज में जो है ऊपर की चीजें नीचे चली जाती हैं, तो वो ऐसे बन जाएगी, यानी 6 टाइप, यानी एफ का जो है ये 6 बन गया। 6 जो है इसका स्थान क्रमांक पोजीशंस नंबर होगा। अगर ऐसे नहीं याद है तो फिर देखिए एफ से फिक्स या 6, ये साउंड लगाइए, एफ से फिक्स या 6 यानी 6, एफ से 6, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको जल्दी याद हो जाए, उस तरीके को आप जो है अपना सकते हैं, उस तरीके से आप उसको याद करने का तरीका रख सकते हैं। अगला देखिए, जो जी है, ये जी, आप जी को ध्यान से देखेंगे, जी के बनाने का क्रम ये देखिए ऐसे है। जब मैंने जी को ऐसे गोल घुमाया, गोल घुमाने के बाद देखिए 7 निकाला, इसके आकृति में ही इसका स्थान क्रमांक 7 छिपा हुआ है। ये देखिए, फिर दोबारा बनाते हैं बड़ा सा, ये 7 छिपा हुआ, या इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेवंस, विकसित देशों का समूह है ग्रुप ऑफ सेवंस, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेवंस। उसके बाद आइए एच को देखते हैं। एच देखिए, एच ये देखिए एच किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। इसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में जैसे घड़ी में आप टाइम देखते हो तो 8 किस प्रकार से बनता है, ये एच है और इसी में ये ऊपर से इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में 8 बचता है। तो इसी आकृति को अपने दिमाग में जो है एच के लिए आप फिक्स कर लें कि एच माने 8, एच माने 8, यानी इसका स्थान क्रमांक 8 है। फिर उसके बाद आइए आई को हम देखते हैं, ये आई है। आई आप देख रहे हैं इस तरीके से है, लेकिन कर्सिव में जो कैपिटल लेटर होता है उसमें आई का आकार इस प्रकार से जो है निर्धारित है, और ये जो है आपके नंबर 9 से मैच करता है। इस प्रकार से इसका स्थान क्रमांक जो है आई का 9 होता है। उसके बाद आइए जे में, तो जे देखिए, जे ऐसे बनता है, और जे फॉर अगर हम जियो कर दें, जियो जो मोबाइल सर्विस प्रदाता कंपनी है, जियो सिम देती है जियो, अगर मैं इसमें से ये जे हटा दूं तो क्या रह जाता है, ये 10 रह जाता है, यानी इसका स्थान क्रमांक 10। इस तरीके से याद करने की विधियां हैं, आपको अपने मन से भी कई विधियां आ सकती हैं और उस तरीके से आप उन्हें याद करने के लिए जो है अपना सकते हैं। जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो उसको जो है आप अपना सकते हैं। आगे देखिए, जे के बाद जो है आपका के है। के को देखिए आईपीएल मैच होता है, आईपीएल मैच में एक टीम है किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, ये आईपीएल की टीम है। इसके नाम से जो है आप के का जो है याद कर सकते हैं स्थान क्रमांक, पोजीशंस, या आप ऐसे भी देखिए एक लाइन ये हमने खींचा है के लिए, और अगली लाइन
जो है आप इसको सीधा करके अगली लाइन खींच देंगे तो ये 11 ही बनेगा, यानी k का जो स्थान क्रमांक 11 होता है। फिर उसके बाद आ जाइए आप L के लिए, तो L के देखिए L फॉर लंच, LUNCH, और लंच का जो परफेक्ट समय होता है, लंच का जो परफेक्ट समय होता है वो दिन में 12 बजे होता है, दिन में 12 बजे होता है। ये लंच का परफेक्ट समय 12 है, यानी इसका स्थान क्रमांक याद करने का ये तरीका है L फॉर लंच, और लंच का परफेक्ट समय दिन में 12 बजे होता है। इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मुझे जो सुटेबल लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें जो है जब आप परीक्षा में क्वेश्चन हल करेंगे तो तुरंत ही आपके माइंड को जो है ये L फॉर ये लंच, और लंच 12 बजे होता है, ये खट से आपको याद आएगा और आप तुरंत L की जगह पर उसका पोजीशन क्रमांक 12 लिख लेंगे। इस तरीके इसको याद करने का जो है मतलब वही है कि आप जल्दी से जल्दी स्थान क्रमांक याद कर लें और जो जीवन भर ना भूले। फिर देखिए आपका M है, M, ये M देखिए M में याद करने का तरीका ये है कि इसके 3 बिंदु बनते हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो ये 3 बिंदु हैं, या आप इसको कहिए कि ये 3 है, इस 3 को आप एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए तो ये M बन जाएगा 3। तो 3 का तो हमें पता है कि C होता है, M का जो है 13 होता है, यानी उससे आगे 10 आगे 13, 23 तो होता नहीं है इसका, ये 13 होता है, M का 13। ये 3 पॉइंट से आप याद रखेंगे और 3 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ही ये बनता है, M से 13। इसी प्रकार से N का भी आप याद कर सकते हैं। N में देखिए बनाते वक्त जो है आप 4 पॉइंट पाएंगे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, यानी 4 पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट इसके बने और इसके आगे एक लगा दिया 14। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि N फॉर नवंबर, N फॉर नवंबर, N फॉर नवंबर, और नवंबर की सबसे पॉपुलर डेट होती है 14 नवंबर। सबसे प्रसिद्ध और पॉपुलर डेट होती है 14 नवंबर, जिसको बच्चों के जो है चाचा नेहरू के जन्म दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बचपन से ही इस डेट को बड़े अच्छे तरीके से नवंबर के 14 नवंबर को जो है जानते हैं, इसलिए याद करना बहुत कठिन तो नहीं है। N फॉर नवंबर, और नवंबर की सबसे पॉपुलर डेट 14 नवंबर, या ये 4 बिंदु से जो है बना हुआ है N, इससे भी याद कर सकते हैं। N के बाद O से ओम के 15 मंत्र। अब हमने तो यही तरीका निकाला है, ओम के 15 मंत्र, ओम के 15 मंत्र, ओम के 15 मंत्र, ओम के 15 मंत्र, ओम के 15 मंत्र। ओ फॉर ओम के 15 मंत्र, यानी ओ का स्थान क्रमांक 15 होता है। ओम के 15 मंत्र। फिर उसके बाद देखिए ये पी से हम याद कर लेते हैं प्रिंस, PRINCE, प्रिंस राजकुमार। और राजकुमार कितने साल का? 16 साल का। राजकुमार कितने साल का? 16 साल का। राजकुमार कितने साल का? 16 साल का। ठीक है। उसके बाद क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कितने साल की?
17 साल की, यानी राजकुमार 16 साल का, क्वीन 17 साल की। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। उसके बाद देखिए आर, आर देखिए, आर से जो है हम राइट फॉर ओट, राइट फॉर ओट, राइट फॉर ओट, RIGHT, राइट फॉर ओट, ये याद रख सकते हैं। और वोट देने की उम्र कितनी है? 18 साल। वोट देने की उम्र कितनी है? 18 साल। राइट फॉर वोट, राइट फॉर वोट, ठीक है। और राजीव गांधी भी हम याद कर सकते हैं, और राजीव गांधी ने ही जो है वोट देने की उम्र 21 से 18 साल किया था। जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको, इसके स्थान क्रमांक को याद कर सकते हैं। फिर आइए यस, यस, यस फॉर 19वीं सदी, 19वीं सदी, 19वीं सदी, 19वीं सदी, यस फॉर 19वीं सदी, यस फॉर 19वीं सदी। फिर उसके बाद देखिए हम आते हैं जो है आपका टी, तो टी फॉर 20, दो तरीका है, टी फॉर 20, और 20 माने क्या होता है? 20, 20 माने 20, या T20 मैच, T20 मैच, T20 मैच आजकल IPL में होते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, T20 मैच। फिर उसके बाद आप आइए यू, यू से युवा, और युवा कब माने जाते हैं? युवा जो है 21 साल में माने जाते हैं, और पहले यही शादी की उम्र भी जो है रखी गई थी कि 21 साल में शादी करने की उम्र यही रखी गई थी। यू से युवा, युवा हुए तो यही शादी की उम्र 21 साल रखी गई थी कानूनन पहले। फिर आइए वी, ये देखिए वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। और विक्ट्री का साइन क्या होता है? विक्ट्री का साइन ये होता है 2-2, 2-2, और 2-2 से क्या बनता है? 22 यानी 22, 2-2 से क्या बनता है? 22 यानी 22, वी फॉर विक्ट्री। और विक्ट्री से, विक्ट्री का साइन ये 2-2, और 2-2 से क्या बनता है? 22। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा जगह इसमें, थोड़ा जगह खाली किया ब्लैक बोर्ड में। आइए अब देखते हैं W रह गया है, W, ये W में देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। या 3 को क्लॉकवाइज आप घुमा देंगे तो भी जो है W बनेगा। 3 को, ये 3 है, इसको क्लॉकवाइज अगर घुमा देंगे तो W बनेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये हटा दीजिए, ये 23 23 23, या 3 बिंदु है 1 2 3, तो 3 बिंदु वाला 3C होता है, 13 जो है M होता है, तो 23 जो बनेगा, 3 से बनने वाला 23 यानी W। उसके बाद आइए आप जो है आपका नेक्स्ट लेटर है X, X देखिए, X को बनाते वक्त एक लाइन ऐसे खींचा, फिर एक लाइन ऐसे खींचा, यानी 2 लाइन खींचा, हमने 2 लाइन लिख लिया। फिर उसके बाद इस लाइन के कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया, 24, X का 24। फिर उसके बाद देखिए Y और Z का आपको याद करने की कोई जो है ट्रिक की जरूरत नहीं होती है, सबको याद होता है कि ये पीछे से जो है दूसरा होता है, तो इसलिए आगे से लेफ्ट साइड से इसका स्थान क्रमांक 25 होता है, और Z सबसे लास्ट है, और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, इसलिए इसका स्थान क्रमांक 26 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है ये 26 लेटर जो हमने लिखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इनके स्थान क्रमांक बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, जो फिर कभी आप जो है भूले ना परीक्षा में। तो इस ट्रिक
को मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब आइए हम जो है इसके जो स्थान क्रमांक को जो है लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से देखते हैं।